Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप एक टफ सिचुएशन में है, सबसे पहले परमेश्वर के पास जाइए, सबसे पहले प्रार्थना में जाइए, सबसे पहले आप परमेश्वर की सहायता मांगिए, जैसे दाऊद को हम भजन संहिता 35 में यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे डेविड एज ए वॉरियर हम देख रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे हम देखते हैं कि देन माय फियर्स विल डिसॉल्व इनटू लिमिटलेस जॉय. My whole being will overflow with gladness because of your mighty deliverance. वो बोल रहा है कि परमेश्वर आप अपने जब आप डिलीवरेंस दिखाएंगे तो मेरा जो डर है वो डिसॉल्व हो जाएगा और खुशी में तब्दील हो जाएगी और जो मेरा जो होल सिस्टम है, माय होल बीइंग विल ओवरफ्लो विद ग्लैडनेस, खुश हो जाएगा. वो इमेजिन कर रहा है कि हाउ डिलीवरेंस इज गोइंग टू लुक लाइक. वो इमेजिन कर रहा है कि डिलीवरेंस उसको कितना खुशी देगा. Everything inside of me will shout for joy, like everything will shout out, there is no one like you, O Lord. वो पहले परमेश्वर को शुक्रगुजार कर रहा है, हो रहा है एडवांस में कि परमेश्वर आपकी डिलीवरेंस को मैं देखूंगा और मैं खुश हो जाऊंगा. There is no one like you, Lord, for look at how you protect the weak and helpless from the strong and heartless who oppress them. वो परमेश्वर की यहाँ पे कैरेक्टर को बयान कर रहा है कि परमेश्वर आप जो हैं, आप हेल्पलेस को बचाते हैं, आप वीक को बचाते हैं और आप हार्टलेस और ऑप्रेस लोगों से मुझे बचाएंगे और उनको बचाते हैं जो कमजोर हैं. यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद की जो वॉर एज ए वॉरियर हम देखते हैं और यहाँ पे वो वॉर करने का जो तरीका है उसको देखते हैं. माय फ्रेंड, हम सबके जीवन में कोई ना कोई लड़ाई हम लड़ रहे हैं. क्यों ना हम ऐसे लड़ें, क्यों ना हम परमेश्वर को एडवांस में थैंक यू करें कि परमेश्वर मुझे पता है कि आप मुझे इस वॉर में, इस बैटल में जिसमें मैं हूँ, मुझे आप इससे आजादी देंगे. क्यों ना हम ऐसे वॉर करें नोइंग दैट गॉड इज गोइंग टू सेंड हिज डिलीवरेंस. क्यों ना हम ऐसे वॉर को लड़े, हमारे जीवन की लड़ाई को लड़े ये जानते हुए कि परमेश्वर की जो डिलीवरेंस है वो हमारे लिए ऑलरेडी मौजूद है. परमेश्वर जो है वो हेल्पलेस और वीक को कभी भी इग्नोर नहीं करेगा. परमेश्वर को समझ के, उसकी कैरेक्टर को समझते हुए क्यों ना हम अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ें. नेक्स्ट हम देखते हैं डेविड एज ए विटनेस. मैं पैशन ट्रांसलेशन से पढ़ रही हूँ. आप अपने खुशी जो जिस ट्रांसलेशन को आप समझते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगता है वो ट्रांसलेशन आप पढ़ें. यहाँ पे वर्स 11 में मैं देखती हूँ, देर आर malicious men, hostile witness of wrong, they rise up against me, accusers appearing out of nowhere. आपको जरूर जीवन में ऐसा कुछ फेस जरूर आपने किया होगा जहां पे आपको किसी ने एक्यूज किया होगा जो आपने नहीं किया है. आप जरूर याद कर पा रहे होंगे जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ऐसे समय जहां पे आपने गलत नहीं किया फिर भी आपको बहुत सारे एक्यूजेशन मिली थी, बहुत सारे लोगों की बातें सुनने को मिली थी. आज मैं आपके दिल पे हीलिंग बोलती हूँ कि आपका जीवन उस दर्द से बाहर आए जो जो वो एक्यूजेशन आपको मिला था. व्हेन आई शो देम मर्सी दे ब्रिंग मी मिजरी. यहाँ पे वो ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा है कि उसने उनका भला किया लेकिन बदले में उन्होंने उसको दुख दिया. So I am forsaken and forlorn like a motherless child. I even prayed over them when they were sick. I was burdened and bowed low, fasting. वो ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा है जिनके लिए उसने फास्टिंग प्रेयर किया हो, उनकी सेवा किया हो, उनको हेल्प किया हो. मैं इस वर्स को हमेशा बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे
बहुत सारे लोग आए गए जिनको मैंने बहुत समय दिया, उनके लिए फास्टिंग प्रेयर किया, उनकी साथ में खड़ी रही और बदले में जाते-जाते उन्होंने बहुत दुःख दिया। ज़रूर आपको भी ऐसा कुछ याद आ रहा होगा। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ। अगर आप इंस्टेंटली उनको माफ़ कर पाएँ, ऐसे लोगों को जिनकी आपने सेवा की, जिनकी आपने फास्टिंग प्रेयर रखी जिनके लिए और बहुत आपने उनकी हेल्प करी और उन्होंने जाते-जाते बहुत दुःख दे के वो आपको गए। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी आप माफ़ करेंगे, उतनी जल्दी आपके जीवन में तरक्की आएगी। ये परमेश्वर ने बताया मुझे जब मैं रो रही थी, जब मैं अपने आप को कम्फर्ट नहीं कर पा रही थी, परमेश्वर ने बोला कि अनु फॉरगिव फास्ट। जितनी जल्दी तुम माफ करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारा ब्रेक थ्रू आने वाला है। सो आसान नहीं था। आप हमेशा अपने दिल के लिए प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि इस दिल में जो आपने परमेश्वर यीशु को दिया है, इस दिल में हमें कुछ और रखने की इजाज़त नहीं है। हम सिर्फ़ परमेश्वर को ही रख सकते हैं इस दिल में। ना हम इसमें दुःख रख सकते हैं, ना हम ईर्ष्या रख सकते हैं, ना हम प्राइड रख सकते हैं, ना ग्रीड रख सकते हैं। ये दिल डेडिकेटेड है परमेश्वर का सिंहासन बनने के लिए। सो आप जल्दी से उनको माफ करें जो इन ऐसे आपको दिल दुखाया है जिनके लिए आपने प्रार्थना किया, आपने फास्टिंग की, लेकिन वो जाते-जाते आपको दुःख दे के गए। एंड दाऊद सेज दैट आई इंटरसीडेड फॉर देम till they were healed. I did not stop praying. I grieved for them with heavy heart, as though they were my dearest family members or my good friends who were sick, nearing death, needing prayer. But when I was the one who tripped up and stumbled, they came together, slander me, rejoicing in my time of trouble, tearing me to shreds with their lies and betrayal. मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सब जो यहाँ पे इस वर्ष में लिखा है, वर्ष 14 और 15 में भजन संहिता 35 ऐसा आपको लोग इस दुनिया में मिलेंगे बिकॉज वी लिव इन अ फॉलन वर्ल्ड। हमें से हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे सेकंड कोरिन्थियन 4:4 के हिसाब से Satan has blinded the eyes of the people. So कई बार बहुत क्लोजेस्ट पर्सन को से शैतान चूज करता है ताकि हमें ज्यादा दर्द हो। अगर कोई हमें जानता नहीं और हमें कुछ बोलता है या दर्द देता है वो फर्क नहीं पड़ेगा हमें, लेकिन अगर कोई बहुत नजदीक इंसान हमें तकलीफ देता है तो हमें फर्क पड़ता है। इसीलिए वो हमेशा लोग जो नजदीक में हैं उनको वो चुनता है ताकि हम ऑफेंडेड हो जाएं, क्योंकि ऑफेंस इज द बेट ऑफ सेटन। अगर हम ऑफेंडेड हो जाएं, अगर हम अनफॉरगिविंग हो जाएं और हम अच्छा काम करना छोड़ दें, तो उसका जो टारगेट है हमारे सर्विंग टुवर्ड्स द किंगडम ऑफ गॉड वो एकम्प्लिश हो जाता है। इसीलिए वो हमेशा ऑफेंस के जरिए से लोगों को डिवाइड करता है। वो हमेशा ऑफेंस के जरिए से अच्छे दोस्तों को तोड़ता है। वो ऑफेंस के जरिए से लोगों के हार्ट में हार्डनेस ले आता है। उसकी वजह से हम फिर आगे सर्व करना लॉर्ड को पसंद नहीं करते हैं, लोगों को सर्व करना पसंद नहीं करते हैं। हम लोगों को सर्व करना पसंद नहीं करते हैं। फिर उसके बाद उसने लिखा है कि दे आर मॉकिंग मी, हाउ दे डिलाइट इन थ्रोइंग मड ऑन माय नेम। वो आपका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। आपके जीवन में ज़रूर ऐसा कुछ हुआ होगा, मेरे जीवन में बहुत बार हुआ है जहाँ पे लोगों ने मुझे अननेसेसरी एक्यूज़ किया और मेरे नाम में नाम खराब करने की कोशिश किया। दे डिलाइट इन थ्रोइंग मड ऑन माय नेम। God, how long can you just stand there, do nothing? Now it's time to act. यहाँ पे वो परमेश्वर को प्लीड कर रहा है कि आप जल्दी से मेरे जीवन में कुछ करिए। Rescue me from the brutal men, for I am being torn to shred by these beasts who are out to get me. Save me from their rage, their cruel grasp, and then I will praise you. Again वो इमेजिन कर रहा है कि how wonderful it will be when he receives victory. ये साम में मुझे एक चीज सामने आ रही है कि वो इमेजिन कर रहा है विक्ट्री पहले सिचुएशन को गो थ्रू कर रहा है। ही इज गोइंग थ्रू द सिचुएशन बट ही इज इमेजिनिंग द विक्ट्री ahead of time। वो विक्ट्री को इमेजिन कर रहा है। आई विल लिफ्ट अप
your praise with shouts in front of largest crowd I can find. अपना गवाही आप जरूर दें माय फ्रेंड, जब इस सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे और आज के दिन के बाद आप सिचुएशन में बदलाव देखेंगे. आई प्रोफेटिकली डिक्लेयर ओवर योर लाइफ that your situation is going to change. The accusation that came to your name is going to change. People are going to go. Those who are not good for you, they will leave your life and right people will come. आपके जीवन में सही लोग आएंगे, जो गलत लोग हैं वो निकल जाएंगे. जब आपके जीवन में गवाही हो, आप जरूर विक्टोरियस लिविंग टीम के साथ जरूर मेरे टीम के साथ आप जरूर शेयर करें अपनी प्रेज रिपोर्ट. दिस इज माय प्रेयर फॉर यू. He is imagining and thanking God ahead of time. I will lift up your praise with shout in front of a large crowd. Then हम देखते हैं third part of this psalm, David as a worshipper. हम सब जानते हैं कि दाऊद की वर्शिप सबसे पॉपुलर था. ही हैड हंड्रेड्स ऑफ हार्प प्लेयर्स. उसको उसके पास बहुत सारे हार्प प्लेयर थे और वो खुद उसने जब भजन संहिता 23 में हम देखते हैं कि वो शेपर्ड के बारे में आराधना कर रहा है. वो बहुत सारे साम्स उसने लिखे हैं. भजन संहिता बहुत सारे दाऊद के जरिए से लिखा गया है. वो एक पोएट था, एक वर्शिपर था. वो अपनी जो दिल की बातें हैं वो गाने में परमेश्वर तक पहुंचाता था. हम देखते हैं कि he says Lord is my shepherd and I will not be at want. So he knew God as his shepherd. That's very wonderful. He was a shepherd boy and he knew God as his shepherd, that God is leading him, guiding him. वो परमेश्वर को अपना चरवाहा अच्छी तरह से जानता था. हम जानते हैं कि यीशु हमारा चरवाहा है, वो सच्चा चरवाहा है. सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी. बहुत थोड़ा सा समय हमारे पास रह गया है आज के लिए और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें. हमारे पास पास्टर्स के लिए एक प्रोग्राम है जिसको हम फ्रीडम फ्राइडे कहते हैं और जिसके जरिए से हम पास्टर्स की मदद करना चाहते हैं कि क्योंकि पास्टर्स बहुत बार टायर्ड होते हैं और बहुत दुखी भी होते हैं क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी के पास लेके नहीं जा सकते. दे आर द लीडर. सो हम ऐसे लीडर्स और पास्टर्स का साथ देना चाहते हैं, वो जो दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, जो जेन्युइनली दूसरों की सेवा कर रहे हैं. तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें. अगर आप पास्टर और लीडर हैं तो हमारे जो फ्रीडम फ्राइडे है उस प्रोग्राम के साथ आप जुड़े. हमारे फ्रीडम फ्राइडे प्रोग्राम के साथ आप जुड़े और हमसे हम आपका साथ देना चाहते हैं. हम आपके साथ खड़े होना चाहते हैं और आपकी जर्नी में, आपकी जो मिनिस्ट्री में है वो साथ देना चाहते हैं. क्योंकि मिनिस्ट्री अकेले बहुत स्ट्रगल सम होता है, ट्रबल सम होता है. क्योंकि आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर फेस कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल चैलेंजेस अकेले फेस कर रहे हैं, आप कई बार इमोशनल चैलेंज आप अकेले अकेले फेस कर रहे हैं. सो उन सब से बाहर आने का सही तरीका है कि आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बने और आपके साथ और भाई और बहन हों जो पास्टर्स और लीडर्स हों जो आपका साथ दें, आपके साथ खड़े रहें ताकि आप इस जर्नी को पूरा कर सकें. हम हर साल में एक बार पास्टर्स कॉन्फ्रेंस भी करते हैं जहाँ पे हम सारे भाई बहन को इकट्ठा करके हम 3 दिन प्रार्थना करते हैं, बहुत सारा आराधना करते हैं और उनको एनकरेज करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप अच्छा काम करते रहिए क्योंकि परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा. आपका जो रिवॉर्ड है वो इंसान से नहीं आएगा. मेरे भाई बहन जो पास्टर्स लीडर्स हैं, मैं आपको आज एनकरेज करना चाहती हूँ, आपकी रिवॉर्ड जो है वो परमेश्वर से आएगा. आने वाले समय में फिर से आपसे मुलाकात होने से पहले मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी कि आप अच्छा काम करते रहें. डू नॉट गिव अप डूइंग गुड बिकॉज एट द एंड यू विल रीप द हार्वेस्ट इफ यू फेंट नॉट. गलातियों का 6:9 कि अगर आप हारेंगे नहीं तो आप जरूर बने रहेंगे इस जर्नी में और सक्सेसफुली बने रहेंगे इस जर्नी में. Do not give up. God bless you. May the Lord bless you. Make his face to shine upon you. Give you peace and keep you safe all the days of your life. May you shine like the sun in this dark world. God bless you. Until I see you again, stay encouraged. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message.
Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.